हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज विष्णु तिवारी। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस बुक का, और इस बुक के बारे में जानेंगे कि इस बुक में किस तरीके से वोकैब को एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरीके से वोकैब को डिवाइड किया हुआ है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एडिशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट एडिशन दिया हुआ है, 2022 में आया है, और इसमें ये स्कैनर वगैरह दिया हुआ है सेकंड पेज पे। अगर स्कैन करना है क्यूआर कोड को तो वीडियो मिल जाएंगी वोकैब की। फ्री पेज दिया हुआ है। फिर इसमें सर ने डेडिकेटेड किया हुआ है अपने फादर को, मिस्टर चंद सिंह डैड है, ये लिखा हुआ है। और इसमें ये सब ऐड वगैरह लिखे हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें कंटेंट के बारे में दिया हुआ है। बेसिकली इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम एंड एंटोनिम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जितने भी सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रिपीटेड हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्सों में, वो सारे दिए हुए हैं 100 सेट्स में। 100 सेट्स दिए हुए हैं इन सारे मोस्ट रिपीटेड एंड सिनोनिम एंड एंटोनिम्स का। और इसके सेट वाइज देखते हैं किस तरीके से वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरीके से इनके मीनिंग दिए हुए हैं। तो सेट फर्स्ट में पहला वर्ड लिखा हुआ है इम्बेलिश। तो इसका इम्बेलिश वर्ड है, तो इसका पहले हिंदी मीनिंग दे दिया हुआ है, जैसे कि संवारना, सुशोभित करना। इंग्लिश मीनिंग दे दिया हुआ है फिर से उसका नाम, जैसे कि टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाई एडिंग समथिंग टू इट। और फिर उसका वर्ड का सिनोनिम दे दिए हुए हैं, जैसे कि डेकोरेट, एनहांस, गार्डनेस, एम्पलीफाई, इस तरीके से। फिर एंटोनिम्स दे दिए हैं डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल, बी लिटिल, अंडरस्टैंड, इस तरीके से करके 5 से 6 वर्ड एंटोनिम्स दे दिए हैं। फिर इसका सेंटेंस में यूज़ दे दिया हुआ है, जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है द सीलिंग वाज एम्बेलिश्ड विद फ्लावर्स एंड लीव्स। जैसे कि छत को संवारा गया है फूलों और पत्तियों से। इस तरीके से काफ़ी अच्छे सेंटेंस दिए हुए हैं। काफ़ी इजी सेंटेंस हैं जो कि पढ़ने में बहुत ही आसान लगते हैं, और काफ़ी अच्छे सेंटेंस होते हैं। तो उसको वर्ड की मीनिंग को रिलेट करने से वर्ड काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो इनका तरीका बहुत अच्छा है ये, इनको इस तरीके से एक्सप्लेन करने का। और इसमें इस तरीके से वर्ड पहला दिया हुआ, इस तरीके से इसमें काफ़ी वर्ड्स दिए हुए हैं। और 100 सेट्स हो गए पहले पार्ट में। अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में दिए हुए हैं ऑल सिनोनिम्स एंड आस्क्ड इन एग्जाम्स। सारे सिनोनिम्स दिए हुए हैं जितने भी एग्जाम्स में आए हैं। फिर पार्ट थर्ड में एग्जाम बाय सिनोनिम आस्क्ड इन रिसेंट एग्जाम्स दिए हुए हैं, जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं अभी, CPO, CGL, CHSL, MTS, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो भी सिनोनिम्स आए हैं वो सारे दे दिए गए। फिर पार्ट 4 में अगर बात करते हैं, ऑल एंटोनिम्स दे दिए गए हैं। तो एंटोनिम्स का वही फॉर्मेट है, जो एंटोनिम्स एक वर्ड लिखा है, फिर उसका मीनिंग लिखा हुआ है हिंदी मीनिंग, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है, फिर उसके सारे एंटोनिम दिए हुए हैं। और इस तरीके से सारे रिसेंट एग्जाम्स में जो भी एंटोनिम्स पूछे गए हैं वो भी पार्ट 5 में दे दिए गए हैं। फिर पार्ट 6 में प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में सिनोनिम और एंटोनिम्स के प्रैक्टिस सेट्स दे दिए हुए हैं। अब इसके जो कंटेंट है, कंटेंट हो गया, कंटेंट के बारे में तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो इसका नेगेटिव फैक्ट्स मेरे को ये लगा है थोड़ा, कि इतनी सारी मोटी बुक है जिसमें ओनली सिनोनिम एंड एंटोनिम्स दिए हुए हैं, जबकि वोकेबलरी में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेज और स्पेलिंग मिस्टेक, ये कुछ वर्ड आते हैं एग्जाम में। और ईडियम एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कुछ हिंदू रिलेटेड बुक भी आती है। तो इनके अलावा इस बुक में ओनली सिनोनिम एंड एंटोनिम्स दिए हुए हैं। वो इतनी थोड़ी सी मोटी बुकैब की बुक है, तो इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, बोरिंग सा लगता है जैसे याद करते हैं। तो क्योंकि वो सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के इतने सारे वर्ड दिए गए हैं, तो इस वजह से ये थोड़ी सी बोरिंग सी लगती है।
और इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो पॉजिटिव फैक्ट यही है कि इनका जो लिखने का तरीका है, वर्ड को एक्सप्लेन करने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा है इनका। वर्ड को दिया है, हिंदी मीनिंग दे दिया उसका, फिर इंग्लिश मीनिंग दे दिया, फिर सिनोनिम्स दे दिए हैं, फिर एंटोनिम्स दे दिए हैं, फिर इसके सेंटेंस में यूज दे दिया गया है वर्ड का। सेंटेंस में यूज करके वर्ड को याद करना काफ़ी हद तक आसान सा हो जाता है। तो इस तरीके से वोकैब को याद करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ इस बुक पर, तो इस बुक को पढ़ते पढ़ते मेरे को 3 से 4 महीने हो गए लगभग। तो मैंने इसके 100 सेट्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं। तो इसको 100 सेट्स कंप्लीट किए हुए, तो इस जर्नी में मेरा अनुभव यही रहा है कि इस बुक को पढ़ने में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आया है। और इनके जो तरीका लिखने का, उससे मेरे को काफ़ी हद तक मेरे को इम्प्रूवमेंट मिला है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इनमें। और यही पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे को याद करने में। तो यही सब चीज़ें दी हुई हैं इसमें। और इस बुक को मैंने किस तरीके से पढ़ा है उसके बारे में बात करें तो अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो इस वजह से काफ़ी अच्छी किताब है, पढ़ना हो तो परचेज कर लीजिएगा। थैंक यू, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।